हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग इस पे क्या भारतीय संविधान कर रहे थे, लेकिन अभी कल मुझे लगा कि मैं आप लोग को थोड़ा सा साइंस के बारे में भी बता दूं, क्योंकि साइंस बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। हर एक एग्जाम में आपके साइंस पूछता है, ठीक है। तो इसमें मुझे कल एक लोगों ने बोला था कि पोषण न्यूट्रिशन यानी पोषण और डिजीज यानी रोग के बारे में कुछ, और विटामिन और ये सब बताना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप लोग को बता देता हूँ। इसलिए आज मैं अपना शुरू करूंगा पोषण। ठीक, इसमें मैं आपको ज़्यादा चैप्टर नहीं, 3 चैप्टर अभी फिलहाल में कंप्लीट कराऊंगा। पोषण और रोग, ठीक है, और रोग, रोग के कारण, और एक और सा कौन सा था, ऊतक मतलब टिश्यूज। ये तीन चीज आपको मुझे करवानी है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पोषण। पोषण होता क्या है, पहले इसको जान लिया जाए। पोषण होता क्या, ठीक है। पोषण होता क्या, एक मिनट रुकिए, कलर देखते हैं, दिखेगा। ये पोषण है, ये मेरा पोषण का चैप्टर है, ठीक है। आपका पोषण है, आपको मैं पोषण आज बता दूं अच्छे से, क्योंकि पोषण के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि जान जाएंगे आप लोग तो आपको लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा, आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा ये, ठीक है। पोषण जानना जरूरी है, ठीक। पोषण जानना जरूरी है। मैं पूरा बॉडी कवर करता हूँ भाई, नहीं तो बाद में पता चलता है इधर उधर छूट जाता है, ठीक। पोषण होता क्या है, जैसे पोषण होता है, न्यूट्रिशन कहते हैं किसको, इसको जानिए आप। जीवों को वृद्धि, या जीवों को नहीं, किसी भी चीज को, मतलब अपने को, जीवों को, पेड़ पौधों को, सबको वृद्धि करना, अपना विकास करना जरूरी होता है, ठीक। तो उस विकास करने के लिए उनको किसी चीज की तो आवश्यकता होगी ना। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत होती है। जैसे हम पेट्रोल, डीजल या गैस, जो भी सीएनजी वेनजी डलवाते हैं ताकि हम अपना कार्य कर सके, गाड़ी चल सके। उसी तरह होता है कि जब जीवों को मतलब हमें या किसी को वृद्धि करने की जरूरत होती है, विकास है, उसको क्या होता है, उसको जब मेंटेनेंस करना होता है अपने को। और क्या होता है ना, इसमें मेंटेनेंस करना होता है, अपनी वृद्धि करनी होती है, फिर सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से पूरा करना होता है। जैसे शरीर में कितनी भी उपापचय क्रियाएं हमारे होती रहती हैं, तो इन सबको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा कैसी ऊर्जा, विटामिन से मिलेगी, खनिज से मिल जाएगी, और क्या कहते हैं, बाहरी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं, वसा से मिलती हैं, ये सारी चीजें होती हैं ना। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बाहर से कुछ ग्रहण करते हैं, मतलब उस जिसको हम खाते हैं, अपने भोजन करते हैं। वो जो भोजन करते हैं, जब उसकी सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती है तो उससे सारी चीज हमको अलग अलग मिल जाते हैं, विटामिन, वसा, और जो भी चीज हमें जरूरत होती है शरीर को। उसको क्या कहते हैं, वो हम हमारे तरह, एक तरह से हमारा पोषण करता है। क्या, भोजन, भोजन से जो चीज हमको मिला वो हमारा पोषण। तो क्या होता है, प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या, चलाने के लिए पोषक पदार्थों को अधिग्रहण, क्या, जो पोषक पदार्थ हम लोग खाते हैं, जो पोषण पोषण क्या, पोषक पदार्थ हम लोग खाते हैं, अधिग्रहण को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। पालन पोषण लोग नहीं कहते, पालन पोषण कैसे होगा, या तो इनका पोषण अच्छा नहीं है, ये सब हमारे उस पर डिपेंड करता है, हमारे खान पान, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पोषण। पोषण कहते हैं कि इसमें जीव को वृद्धि, क्या, जीव को वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण एवं सभी जैव प्रक्रम, क्या, जैव प्रक्रिया करने के सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ, क्या, आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण, जिसको हम खाते हैं, अधिग्रहण करते हैं, आवश्यक पोषक पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब जैसे क्या होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, ये पोषण हो गया ना, जीवों को वृद्धि करने के लिए, अपनी जैव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिस भी पोषण पोषण पदार्थ की आवश्यकता पोषक करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वे पदार्थ, कौन से वे पदार्थ, जो जीवों के विभिन्न प्रकार की, क्या, जीवों के विभिन्न प्रकार के जैव कार्यों को संचालन करने के लिए, मतलब जितने भी उपापचय क्रियाएं मेरे शरीर में हो रही है उसको पूर्ण करने के लिए, जीवों को करने, संपादन करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। जिस चीज की मुझे मेरे शरीर में जरूरत है उसको हम पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक। जिसको हमें जरूरत है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी जो आवश्यकताएं पूरी होती है, न्यूट्रिशन पूरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आई। फिर पोषण के प्रकार क्या होता है, इसको बता दूं। अब देखो, वह विधि जिससे क्या होता है, दो विधि से होता है ना। और क्या, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, उसका क्या करते हैं, जैसे हम खाते हैं उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसका हम अपने में उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं पोषण। उसको हम कहते हैं पोषण। पोषक पदार्थ क्या, वो हम खाते हैं, और जिस विधि से हम अपने खा के, अपने जिस विधि से जीव पोषक तत्वों का क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको हम कहते हैं पोषण, ठीक है, पोषण कहते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। पोषण के प्रकार क्या होते हैं पता है, भोजन की प्रकृति तथा उसके उपयोग करने के तरीके। भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग करने के तरीकों के आधार पर जंतुओं में निम्नलिखित 3 प्रकार की, जंतुओं में क्या होता है, 3 प्रकार के पोषण होते हैं, हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ के आए हैं।
पोषण के प्रकार यहाँ जानो। पोषण की परिभाषा तो मैं बता दिया, अब आपको यहाँ जानना क्या है, यहाँ आपको जानना है पोषण के, यहाँ जानना है पोषण के, क्या जानना है, पोषण के प्रकार। ठीक, थोड़ी राइटिंग अभी सही नहीं होती यार, इसको सुधार लूंगा। और पोषण क्या होता है, जैसे भोजन की प्राप्ति, क्या भोजन की प्रकृति तथा उसके उपयोग, क्या भोजन की प्रकृति तथा उसके उपयोग करने के तरीके के आधार पर, क्या भोजन के उपयोग। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, भोजन की प्रकृति तथा उसके, क्या उसके उपयोग, क्या उपयोग करने की, क्या उपयोग करने की तरीके, क्या तरीके को, क्या जिस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, जिस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, तरीके के आधार पर जंतुओं में इस तरीके के आधार पर जंतुओं में तीन प्रकार का, कितने, तीन प्रकार का पोषण होता है। तीन प्रकार का क्या होता है, तीन प्रकार का पोषण होता है। ठीक, तीन प्रकार का पोषण होता है। ठीक, होता है, तीन प्रकार का पोषण होता है। इसको हमें जानना पड़ेगा, कल इसको मैं आपको बता रहा हूँ। पोषण के प्रकार क्या है ये जान जाओ आप। अब पोषण के प्रकार क्या है, तीनों प्रकार मैं बता रहा हूँ। अब देखो कैसे होता है पोषण। देखो ये हो गया पोषण, इधर से आओ, प्रकार के बारे में इधर जान जाते हैं ना। और एक प्रकार यहाँ हम लिख लेंगे, तीनों प्रकार हमें पता हो जाना चाहिए। पूर्णभोजी पोषण होता है, क्या होता है, एक होता है पूर्णभोजी पोषण। चलो भैया, सेकंड पूर्ण पोषण, पहला हो गया पूर्णभोजी, दूसरा होता है परजीवी पोषण होता है हमारा। क्या होता है, परजीवी पोषण, क्या है, परजीवी पोषण होता है। तीसरा प्रकार क्या था, मृतोपजीवी, एक होता है मृतोपजीवी पोषण। ठीक, ये हमारे तीन प्रकार के पोषण हो गए। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम पूर्णभोजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम पूर्णभोजी, होलोजोइक, क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं किसको। होलोजोइक शब्द जो है ग्रीक शब्द से बना है। ठीक, ये क्या है, ये होता है होलोजोइक। ये होलोजोइक क्या होता है, इसको जान जाओ आप। ये होता है होलोजोइक क्या है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये है ये ग्रीक भाषा से है, ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है। ठीक, ये उत्पन्न शब्द है। ठीक, क्या होता है इसका मतलब, दो ग्रीक भाषा होलो और फिर जोइक से मिलकर ये होलो, क्या है, होलो और जोइक दो शब्दों से मिलकर बना है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलोजोइक के मिलाने से बना है। होलो का शब्द होता है क्या, होलो का शब्द का अर्थ पता है, पूर्ण रूप से। अब ये होलो है, होलो का मुंह होता है पूर्ण रूप से, मतलब जो हम भोजन को पूर्ण रूप से करते हैं उसको होलोजोइक कहते हैं। ठीक, तथा अपूर्ण, तो होलो का शब्द होता है अर्थ था पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। ठीक, इसको जान जाओ आप। ठीक, कंप्लीट। जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। अब देखो ये जोइक का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ जंतु जैसा। ठीक, ये दो चीजों को आपको पहले बता दिया, जब इससे पता हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, क्या वैसा भोजन जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं में, क्या होता है, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा होते हैं। ठीक, उसे पूर्णभोजी या प्राणी सम पोषण कहते हैं। ठीक है, वैसे जीव जिसमें इस विधि के द्वारा पोषण किया जाता है उन्हें प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। ये सब चीज हो गई। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें देखो इस प्रकार के पोषण सामान्य जंतुओं का लक्षण है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, जैसे क्या, यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। ये पूर्णभोजी क्या है, ये देखो ये है आपका अमीबा, मनुष्य, क्या है, अमीबा, मनुष्य। और किसमें पाया जाता है, एक चीज अभी मैंने आपको शब्द का यूज किया था, ये मेढक, ये क्या है, ये जो है ये मेढक, ये क्या है, ये पूर्णभोजी, ये क्या है, ये पूर्णभोजी जंतु है। ठीक, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पता होना चाहिए, इसमें भी चार प्रकार के आते हैं। अब देखो आप, अब जो क्या होता है, ये पूर्णभोजी वाले में जो होता है, ये होता है पूर्णभोजी। ठीक, पूर्णभोजी पोषण। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसके चार प्रकार होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक, अब मैं पहला प्रकार बता रहा हूँ, क्या, शाकाहारी, क्या, शाकाहारी। अब इसको भी जानना बहुत जरूरी है।
इस प्रकार के जंतु क्या करते हैं, इस प्रकार के जंतु पौधों के उत्पादों के क्या, इस प्रकार के जो शाकाहारी होते हैं ये पौधे और उसके अन्य उत्पादों को अपना भोजन बनाते हैं। जिससे पौधे से जो चीज़ हमें मिलती है, मैं उसकी, जैसे जंतु है तो उसकी पत्ती उत्ती को खाते हैं, जैसे मनुष्य है तो उसके फल वल को खाते हैं। ठीक, तो इसका कहने का ही मतलब है वो पूर्णतः क्या होता है, शाकाहारी होता है, के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी और हिरण, ये सब क्या है, ये सब शाकाहारी है। ये सब क्या है, शाकाहारी। आप ध्यान रखो शाकाहारी का मतलब क्या होता है। जैसे वनस्पति, वनस्पतियों वनस्पतियों को खाने वाले, कौन, खाने वाले, ठीक, जंतु। ठीक, ये जंतु। और वनस्पतियों क्या, यहाँ पर लिखो, वनस्पतियों के, किसके, वनस्पतियों के क्या, उत्पादों, उत्पादों को खाने वाले, खाने वाले, जैसे क्या हो गया, मनुष्य। मनुष्य क्या है, फल है। ठीक, कुछ लोग क्या कहते हैं, सब्जी है, सब्जी है। फिर क्या है, पत्तियां भी हैं, पत्तियों आदि का उपयोग, आदि का क्या करते हैं, आदि का उपयोग, आदि का उपयोग क्या करते हैं, आदि का उपयोग मनुष्य, जंतु सभी करते हैं, सभी करते हैं। इसे क्या, इसे इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, शाकाहारी। इसको हम कहेंगे शाकाहारी, इसको हम कहेंगे शाकाहारी कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई यहीं पे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाना मुझे, इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे समझाना नहीं था। ठीक है, अब देखो आप, अब एक होते हैं मांसाहारी। अब देखो भैया मांसाहारी क्या होंगे, एक होते हैं मांसाहारी। ठीक, अभी पीपीटी नहीं बन रही इसलिए पीपीटी से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को उसका भी उपयोग करूंगा। अभी अब मुझे मालूम है सब लोग पीपीटी से पढ़ना अधिक पसंद करते हैं, तो हो जाए। इस प्रकार के जंतु क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं। ठीक, इस प्रकार के जंतु क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं, शिकार कर उसे भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शेर, बाघ, चीता, इसमें क्या है, शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर, ठीक, अपने भोजन, अपने भोजन के रूप में, ग्रहण करना, ग्रहण करना, मांसा क्या, मांसाहारी क्या, मांसाहारी कहलाता, क्या हो गया, शेर, चीता, बाघ, ठीक, कुत्ता, नहीं कुत्ता तो शाकाहारी नहीं, कुत्ते को नहीं, ये तो मृत जीव को खाता है, लेकिन मनुष्य को भी तो काट लेता है कुत्ता। ठीक, क्या होगा, कुत्ता, तेंदुआ, लोमड़ी, क्या है, लोमड़ी, इतनी चीज़ें क्या हैं, ये आपके क्या इसमें आएंगी, आती हैं मांसाहारी में, इतनी आती है मांसाहारी में। और तीसरी चीज़ सुन लो आप, अब यहीं पे देख लो क्या है, ये है सर्वाहारी, सर्वाहारी। अब ठीक, इसमें क्या होगा, जो जंतु शाकाहारी, और मांसा, किसको, मांसाहारी, दोनों को क्या, दोनों को अपने भोजन क्या, अपने भोजन के रूप में, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल आपको पता है, पहले मानव, इनको देख लो भैया, ये मानव दोनों चीज में आते हैं, सर्वाहारी, इसको ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, सर्वाहारी का, मानव। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्या है, अगला मैंने बताया था आपको, एक और बताना था, क्या, अपमार्जक होते हैं वही, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं मालूम है, साफ सफाई करने वाले को अपमार्जक कहते हैं ना। तो अपमार्जक क्या होते हैं, इस समूह के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, सबको अपना क्या, सबको, हाँ, मृत होने पर अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, उसे मृतोपजीवी भी, उसको अपमार्जक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपमार्जक कहते हैं। चलो कहते हैं,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? गिद्ध था। गिद्ध था, जो अब क्या है, अब लुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है, ठीक, हो रहा है, ठीक। क्या होता है, डाइक्लोफिरान एक टैबलेट था, उसको खाने से उनकी प्रजाति क्या हो रही, नष्ट हो रही है, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो आएगा सियार, क्या है, सियार, कुत्ता, गिद्ध, ठीक। ये सब चीज़ें इसमें हम लिखते हैं। लकड़बग्गा भी आता है यार, क्या है, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा, ठीक। ये चीज़ें हो गई आपकी, ये चीज़ें होगी। चील, चील, कौवा, सब कुछ लिख डालो ना, चील, कौवा, क्योंकि कभी कभी उदाहरण में काम गड़बड़ हो जाता है अपने से, ठीक। ये हो गया आपका पोर्शन, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक। अब दूसरा देखो, और ये तो ये क्या था, शाकाहारी वाले में था ना। अब देखो आपका क्या परजीवी पोषण क्या होता है, क्या है, परजीवी, परजीवी पोषण। अब इसकी इंग्लिश शब्द पे मत जाओ, यहाँ पर मतलब क्या होता है, पर मतलब दूसरे पर आश्रित, क्या है, दूसरे पर आश्रित, इतना ध्यान रखो ना, तो दूसरे पर आश्रित, ठीक। क्या, जीवी, जीव, क्या है, जीव, जीवी मतलब जीव, जो दूसरों पर, जो किस पर, जो दूसरों पर, क्या, जो दूसरों पर आश्रित हो, ठीक, दूसरों पे आश्रित हो, इसको देखो, आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे परजीवी, उसे हम कहेंगे परजीवी। चलो भैया, इतनी बातें तो समझ में आनी, पर मतलब दूसरा और उसका जीवी, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये सब करो वो सब करो, कुछ नहीं। इस प्रकार का पोषण जीवों में एक दूसरे के संपर्क से होता है, ठीक। एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क से होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का पोषण, इस प्रकार का पोषण जो है ना, इस प्रकार का पोषण एक दूसरे जीवों, क्या, एक दूसरे जीवों के क्या होता है, संबंध से होता है। इसको इसको ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना, एक दूसरे के संपर्क से होता है, ठीक। क्या होता है, इस प्रकार के पोषण जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में क्या, स्थायी और अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी के रूप में साथ में जुड़े रहते हैं, उससे ये लोग ऐसा भोजन अपना करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, ठीक। जीव के शरीर पर परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। अब देखो, ध्यान रखो, अगर मैं बोलूँ पोषी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, जिस जीव के शरीर से अपना भोजन, कौन, अपना भोजन, ठीक, अपना भोजन कोई जीव प्राप्त करता है, कोई जीव क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक, करता है, उसे उसे पोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं, उसे पोषी यानी होस्ट, उसे क्या कहेंगे, उसे पोषी यानी होस्टेज, क्या, होस्टस कहते कहते हैं, ठीक, कहते हैं, ठीक। अब जैसे क्या हुआ, और मान लो यहाँ कोई पशु है जो चर रहा है या तो कुछ खा रहा है, और इस पे बगुला बैठा है, और इसको ये क्या कर रहा है, यहाँ इसके शरीर से जो भी जुए हुए हैं उसको खा रहा है, तो क्या है, ये उसका पोषी कहलाया। ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, दूसरे उसके ऊपर से उसको प्राप्त कर रहा है, तो उसका क्या कहलाएगा, उसका पोषी कहलाएगा। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु और कुछ पौधों में होता है। अब जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, इसका उदाहरण आपका हो जाएगा परजीवी का, परजीवी, परजीवी पोषण, ठीक। दूसरे क्या हो जाएगा, कवक, जीवाणु, क्या, कवक, जीवाणु, और क्या कहेगा, एक आता है अमर बेल, अमर बेल, जो पेड़ों के ऊपर गिर जाता है, पीला पीला रहता है, उसी को कहते हैं अमर बेल। ये क्या होता है, अब देखो, एक कवक जिसके ऊपर है उसका पोषी कहलाएगा, ये है उसका पोषी, कौन, जिसके ऊपर ये अपना अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, ठीक। और पेड़ क्या है, ये जो पेड़, जिस पेड़ पर अमर बेल है उसका क्या है, ये है पोषी यानी होस्टेस है उसका, ठीक। इससे उसको भोजन प्राप्त होता है, इसमें कोई कुछ नहीं था, इसमें कोई था ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे क्या आता है, और इसमें अमरबेल और कई अन्य जंतु आते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, गोल कृमि, हुकवर्म जो हमारी छोटी आंत में रहता है, टेप और फीता कृमि, ठीक है, एंटमीबा, हिस्टो, क्या होता है, एक वो हिस्टोलिटिका, और एक होता है मलेरिया परजीवी, मलेरिया भी होता है, ध्यान रखना, मलेरिया परजीवी हुई, मलेरिया परजीवी होता है, आदि पाए जाते हैं, ठीक। परजीवियों के द्वारा पता है भोजन के रूप में ग्रहण कार्बनिक पदार्थ सामान्य तरल रूप में होते हैं। ये जो भोजन करते हैं ना, वो कार्बनिक पदार्थ को करते हैं। इनका भोजन क्या होता है, इनका भोजन मुख्यतः क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ तरल रूप में करते हैं, तरल रूप में,
भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट नोट करने लायक है आपका, नहीं तो आप सोचेंगे कि क्या सर ने बताया था। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक, अब देखो, और एक लास्ट में मैं बताया था आपको, क्या आपको मैंने क्या बताया था, कार्बनिक पदार्थ हो गया। ये कार्बनिक पदार्थ कार्बन या कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, कभी भी पूछा जा सकता है। परजीवी मतलब परजीवी में जो कवक से और इससे भोजन करते हैं, वो किस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस रूप में वो ग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ। इसको मैं कार्बनिक लिख देता हूँ। ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। चलो आगे देखो, आगे कौन सा हम लोग को पढ़ना था, आगे हम लोग को पढ़ना था मृतोपजीवी। क्या पढ़ना है, मृतोपजीवी। ये है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। ये मृतोपजीवी होता क्या है, मृतक जीवी होता क्या है। इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं, जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त क्या अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के पोषण में जो मृत जीव होते हैं ना, उनके ऊपर आश्रित लोग होते हैं, जाके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसमें क्या होता है, जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर में सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, इतनी बातें तो समझ में आई। खाते भी हैं, डायरेक्ट ठोस पदार्थ के रूप में भी खाते हैं। अब देखो, जो मृत होता है, जो कौवा हुआ होते हैं, गिद्धूत होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ कुछ नहीं छोड़ते, वो डायरेक्ट खाते हैं, उसको ठोस को ही ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, और कुछ जीव जैसे कवक हुआ, कोई जीवाणु हुआ, कोई बैक्टीरिया हुआ, इसमें क्या होते हैं ना, इसमें लोग होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ को उसमें ग्रहण करते हैं, फिर उसकी संक्रियाएं होने के बाद वो उसको उसी कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। सीधी सी बात सुनो आप। और इसमें क्या होता है, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और क्या पोषण विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा कौन कौन भोजन प्राप्त करता है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ, इसको क्या करते हैं, ये जैसे मृत के क्या है, कार्बनिक पदार्थ, क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक, क्या करते हैं, मृत जीवों या पतियों में पहले संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं, इसको संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषित करने के बाद उसका ग्रहण करते हैं, उसका खुद ग्रहण करते हैं। ठीक, खुद ग्रहण करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में ही ग्रहण करेगा ना वो मेरे भैया। कार्बनिक क्या है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। और क्या, मृत जीवी का जो होता है ना, इसमें जो मृत जीवी होते हैं, अपघटक भी कहा जाता है। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, यार ध्यान रखना। और ये क्या, इसको अपघटक भी कहते हैं। अपघटक मतलब जो है उसको घटक जाते हैं, सब साफ सफाई से रख देते हैं, क्योंकि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, ये जटिल अणुओं का विघटन भी करते हैं। क्या करते हैं, विघटन भी करते हैं। ठीक, मृत्युजीवी के बारे में बस इतना जानिए। और जब लिखना होगा तो उसको, जब मृत्युजीवी मेंस में लिखने के लिए आपके एमपीपीएससी में आएगा या तो यूपीपीसीएस में आएगा, तो फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी इसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको एक ओवर बताते जा रहा हूँ, कैसे कैसे अपने को करना है। ठीक, अब देखो, इतनी चाहिए आपको, हो गई। ठीक, इतनी जीवी चीज़ें हो गई आपकी। आगे देखो, आगे क्या है, प्राणी सम भोजन पोषण के मुख्य चरण। प्राणी सम पोषण के होगा ना, प्राणी सम पोषण के हमारे कुछ चरण होते हैं। क्या होते हैं, कुछ चरण। इसको हम कैसे करते हैं। ठीक, अंतःग्रहण, पहले हम ग्रहण करते हैं, अंतःग्रहण। ठीक, क्या है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया। पहले हमने जो खाया, ठीक, आहार नाल तक पहुंच गई। ठीक, पहुंच गई, इसको हम क्या कहेंगे, ये नंबर हो गया अंतःग्रहण।
दूसरे नंबर पे उसके बाद क्या आएगा हमारा, दूसरे नंबर पे पाचन। पाचन शुरू हमारे तो जीभ से ही हो जाता है, क्या है, फिर पाचन आता है। फिर पाचन में क्या आएगा, डाइजेस्ट कैसे होता है, क्या है, ठोस जटिल बड़े बड़े अपघटक और घुलनशील पदार्थ, क्या बड़े बड़े घुलनशील पदार्थ भोजन। और भोजन का क्या, भोजन आहार नाल में पहुंचने के बाद प्रक्रिया बड़े बड़े भोजन को क्या अणुओं के रूप में विभिन्न विभिन्न एंजाइमों की सहायता से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे सरल तरल पदार्थों में क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। क्या है, कार्बनिक पदार्थों व एंजाइम, एंजाइमों के माध्यम से, एंजाइमों के क्या माध्यम से, क्या बड़े बड़े घटकों को तोड़ना, क्या है, तोड़ना, क्या है, ये तोड़ना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका पाचन, पाचन कहलाएगा। और फिर नंबर तीसरे पे क्या आएगा, फिर अंतर्ग्रहण किया आपने, फिर पाचन क्रिया शुरू हो गई आपकी, फिर अवशोषण होता है, क्या है, फिर हो जाएगा अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, जो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन, जो भोजन पच जाता है, यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भोजन हमारा पच जाता है, ठीक, होता क्या है, जो भोजन हमारा पच जाता है ना, जब भोजन पच जाता है, भोजन को क्या, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण करने का मतलब शोषण करना, अवशोषण मतलब किसी चीज को सोख लेना। तो क्या है, कोशिकाओं के द्वारा द्वारा पचे भोजन का अवशोषण करना, क्या है, अवशोषण करना। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब एक होता है स्वांगीकरण। अब चौथी बात पे आ जाओ, यहीं लिखता हूँ ना, नहीं तो आपका गड़बड़ा जाएगा। क्या है, एक होता है स्वांगीकरण, इसको भी मत भूलना, कभी कभी क्रम से पूछ देता है तो अब गड़बड़ हो जाता है। स्वांगीकरण कोशिकाओं के भीतर जो हमने अवशोषण किया, जब कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन पदार्थ क्या होता है, से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर से संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, क्या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर जो हमको ऊर्जा मिलती है ना, लास्ट में जो पचे हुए भोजन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण की भी क्रिया होती है, अवशोषण की भी क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, भोजन का जो जीव द्रव्य के रूप में संश्लेषण होता है, संश्लेषित होने के बाद क्या होता है, उसका हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद अपना क्या होगा, उसके बाद तो हमको उसे ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसका हमारा होता है क्या है, स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण। ठीक, अब लास्ट में एक आता है, क्या आगे आता है, बहिष्करण। वो सुबह वाली प्रक्रिया है ये, बहिष्करण। जो भोजन के बाद अवशिष्ट बचता है, जो अवशिष्ट बच जाता है, तो गुदा के द्वारा शरीर के मल त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक, चलो इतनी बातें आपको यहाँ तक हमने समझा दिया, इतनी बातें आपको हमने यहाँ तक समझा दिया। ठीक, अब रही बात, अब रही बात क्या है, अब भोजन है क्या। अब इसके जो भोजन और उसके अवयव हैं, फूड एंड उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको मैं अब कल की क्लास में बताऊंगा। आज आपको मेरा कहने का मतलब ये था, शाकाहारी, मांसाहारी, मृत, पहले तीन चीज जो जो जिसको जिसको आपने देखा है उसका आप फिर से रिवीजन करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू किया था ना, पोषण के प्रकार, भोजन की प्रकृति तथा उसके उपयोग करने के तरीके के आधार पर जंतुओं के तीन प्रकार के क्या होता है, पोषण होता है हमारा। चलो भैया अगला देखो क्या है, क्या था, पूर्णजीवी था, परजीवी था, मृतोपजीवी था। अब ये पूर्णजीवी है, ग्रीक भाषा का शब्द था, इसमें होलोजोइक था। ठीक, ये पूर्ण रूप से हमारा पाचित भोजन था, ठीक, जंतुओं जैसा। आगे देखो, फिर पूर्ण, इससे चार प्रकार के थे, शाकाहारी, वनस्पतियों को खाने वाले शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। फिर हमारा आया था मांसाहारी, शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक, वो सेकंड स्टेज पे आते हैं। ठीक, नंबर तीसरे पे क्या आया, अपमार्जक। शाकाहारी और मांसाहारी जब मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनको खाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। अपमार्जक के रूप में उसका उपयोग करके साफ सफाई करते हैं। फिर परजीवी, दूसरों पे आश्रित रहने के लिए स्थायी या अस्थायी के रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। और जिसके ऊपर हम आश्रित होते हैं उसे पोषी कहते हैं। ये बात आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया था। आगे देखो, परजीवी क्या है, कवक, जीवाणु, अमर, बेल। पोषी क्या है, वो कार्बनिक पदार्थ जिसे वो संश्लेषण करके अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको हम कहते हैं। ठीक, आगे देखो आप, मृत्युजीवी पोषण, वही बात आ गई फिर से संश्लेषण के बाद। अब देखो,
क्या है, प्राणी संभोजन या कुछ चरण होते हैं। अंतःग्रहण होता है, पहले भोजन को लेना, फिर पाचन एंजाइम से हमारे शरीर में जाता है, फिर पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, फिर उसका अवशोषण ऑक्सीकरण, उसके कार्बनिक जटिल पदार्थों को हमारे कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, स्वांगीकरण। वो उस स्वांगीकरण को अवशोषित करने के बाद जो उससे ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारे शरीर के कार्य में यूज होती है, जैव प्रक्रिया और अपचयन की क्रिया में उसको हम यूज करते हैं। ठीक, यही था आज की क्लास, यहीं तक थी आपकी। और इसके बाद कल इसके भोजन के कंपोनेंट और ये सब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स और क्या है, खनिज लवण और जल, ये तीनों के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग का धन्यवाद।